हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैंने 2 वीडियो पोस्ट करी और आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया जिसका मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी आप लोग मुझे इतना प्यार देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो आज का जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उसका शीर्षक तो नहीं, उसको कहेंगे कि मूल मंत्र, या इंग्लिश में कहें तो समरी। वो ये है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। और ये हकीकत है, बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। और ये आज से ही नहीं, कई युगों से ये कहानी चली जा रही है। रामायण के युग से ये कहानी चलती आ रही है कि हमेशा बुराई पर जीत अच्छाई की ही होती है। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी आज की, जो आप लोगों को भी समझ आएगा कि वाकई बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। चाहे वो कितनी ही बुरी शक्ति हो, कितना ही बुरा इंसान हो, या कितनी ही बुरी आत्मा हो, लेकिन अच्छाई हमेशा जीतती है। चलते हैं अपनी कहानी पर। आइए गाइस, चलते हैं अपनी कहानी की ओर। ये कहानी एक राक्षस की है। आप सबको जैसे पता है कि राक्षस को कई अलग अलग नाम से बुलाते हैं। कोई राक्षस बोलता है, कोई चुड़ैल के नाम से बोलता है, कोई पिशाच बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई घोड़ा बोलता है, कोई जिन बोलता है। अलग अलग नाम है इन सब चीज़ों के, लेकिन राक्षस तो राक्षस ही। वो एक बुरी प्रवृत्ति का होता है और वो हम बदल नहीं सकते उसकी प्रवृत्ति को। लेकिन आज जिस राक्षस की मैं बात करने जा रहा हूँ, या जिस राक्षस की मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उसका नाम है ब्रह्म राक्षस। ये नाम आपने कई बार सुना होगा, कई हॉरर स्टोरीज में सुना होगा, या कई आप यूट्यूब चैनल देखते हो उसमें सुना होगा। कई तरह की इसकी कहानियाँ होती हैं। लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक हकीकत कहानी है, एक गांव की कहानी है, और एक बड़े ही, जिसे कहते हैं आदर्शवादी, सच्चे इंसान की कहानी है। एक गांव में एक बहुत ही आदर्श परिवार रहता था। एक बीवी, एक बच्चा और पति। बहुत अपनी खुश थे ज़िंदगी से। पैसा भी था, रुतबा भी था, और खेत भी थे। लेकिन वही है, आदमी को लालच तो आता ही है। हर आदमी की अपनी इच्छाएं होती हैं कि अपना बड़ा घर ले, घर को अच्छी तरह रखे, हर चीज़ की सहूलियत हो उस घर में। घर इंसान एक ही बार बनाता है ज़िंदगी में। जो घर था वो उनको अब छोटा लगने लगा था। उन्होंने सोचा कि खेत में अपना एक बड़ा सा घर बनाऊंगा। उम्रदराज आदमी थे, कोई जिम्मेदारियां नहीं थी ज़्यादा, लेकिन फिर भी एक मन में चाह थी कि अपना बड़ा घर लूँगा। खेत बहुत थे उनके पास, तो एक उनके, जहाँ वो रहते थे वो छोटा पड़ रहा था घर उनको। उनके घर के पास ही एक उनका खेत था जिसमें काफ़ी सारे पेड़ थे, और एक पेड़ उसमें सबसे बड़ा था, जो था बरगद का पेड़, और बहुत साल पुराना पेड़ था। अब बरगद का पेड़ को देखकर उनकी वो, जो उनकी इच्छा थी घर बनाने की, वो बरगद का पेड़ उसके बीच में आ रहा था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि इस बरगद का पेड़ को मैं काट देता हूँ, और यहाँ पर पूरी इतनी बड़ी जगह मिल जाएगी तो मैं अपना अच्छा खासा बड़ा घर बना लूँगा। उनका वो थोड़ा सा लालच उनको बहुत भारी पड़ गया। उन्होंने घर बनवाना शुरू किया। उस घर बनवाने के चक्कर में उन्होंने उस कई 100 साल पुराने बरगद के पेड़ को कटवा दिया, जिसके ऊपर एक ब्रह्म राक्षस का डेरा था। आप किसी का भी कोई भी घर उजाड़ोगे तो हर कोई आदमी बुरा मानेगा,
चाहे वो इंसान हो, चाहे वो भूत हो, चाहे वो प्रेत हो, चाहे कोई भी हो, किसी का भी घर उजाड़ना अच्छी बात नहीं है। लेकिन जाने अनजाने में उनसे ये भूल हो गई। उन्हें नहीं पता था कि इस पे राक्षस का डेरा है। घर बनाना शुरू कर दिया। घर बन के तैयार हो गया, वहाँ वो लोग रहने लगे। कुछ दिन तक तो सब कुछ सही था, लेकिन कुछ दिनों बाद उन पे शुरुआती असर होने लगे। जो आदमी इतना पूजा पाठ करता था, उसने पूजा छोड़ दी, गलत चीज़ों में पड़ गया, गलत आदतों में पड़ गया। घर में बच्चे से उनको मारने लग गया, बीवी से झगड़ा करने लग गया, जबकि उसने आज तक ज़िंदगी में ऐसा किया नहीं था। ये सब चीज़ें देख के उसकी बीवी को बड़ी हैरानी हुई। क्यों? क्योंकि इतने साल से उसके साथ रह रही है, उसकी हर छोटी बड़ी आदत, अच्छाई बुराई सब उसको पता है। लेकिन वो अपने बस में नहीं था। उसके शरीर पे राक्षस का कब्जा हो चुका था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। कभी उसकी आंखें लाल हो जाती थीं, कभी वो अपनी बीवी को मारने लगता था, कभी वो अपने बच्चों को मारने लगता था, गालियां बकने लगता था, बहुत बुरा बर्ताव करने लग गया था। और पूजा तो मानो भगवान पे तो विश्वास ही उठ गया हो। एक टाइम तो ऐसा आया कि उसने अपने घर से मंदिर ही हटाने की सोच ली, जिसकी वजह से मियाँ बीवी में बहुत झगड़ा हुआ। आस पड़ोस के लोग भी सब इकट्ठा हो गए, पर वो नहीं माना। उसने वो मंदिर हटाने की पूरी ठान ली। बीवी ने कहा कि मेरा पति तो ऐसा नहीं था, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जब बीवी ने क्या किया, भगवान का सहारा लिया, बजरंगबली का सहारा लिया। पति के सामने बैठकर उसने बजरंगबली की हनुमान चालीसा पढ़नी स्टार्ट कर दी। हनुमान चालीसा पढ़नी स्टार्ट कर दी। उसके बाद सुंदरकांड का पाठ करने लग गई। उसके बाद गायत्री मंत्र और सभी भगवानों का उसने उसके सामने कुछ ना कुछ प्रार्थना उन भगवानों से करी, उनकी आरती करी कि किसी तरह मेरा पति ठीक हो जाए। लेकिन जब काफ़ी देर उसे पाठ करते करते हो गए, पूजा करते करते हो गए, तब वो ब्रह्म राक्षस अपने आप उसके अंदर आने लगा। उसकी आंख एकदम लाल हो गई, बिल्कुल लाल। दो तरीके की आवाज़ निकालने लगा। पति ने उसको खूब गंदी गंदी गाली बकने शुरू कर दी। पत्नी को समझ आ गया कि ये मेरा पति तो है नहीं, इसके अंदर कोई ना कोई आत्मा जरूर है। उसके बाद जो पति ने बोला, बीवी सुनकर हैरान रह गई। पति बोलता है, मैं किसी से डरता नहीं, तू अपने किसी भी भगवान को बुला ले, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तेरे से जो बन सके तू वो कर, लेकिन मैं तेरे पति को छोड़ूंगा नहीं। बीवी बहुत घबराई। इतने में उस भागा भागा उसका बच्चा आ गया। अब राक्षस की प्रवृत्ति है तो बुरा तो करेगा ही। उसने उस नन्हे से बच्चे को ऐसे पकड़ लिया, उसका सर ऐसे पकड़ लिया जहाँ से अभी उसका सर खा ही जाएगा। ये देखकर बीवी बहुत विचलित हो गई कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो। माँ है, हर माँ को अपने बच्चे की चिंता ज़्यादा ही रहती है। बाप को भले एक बार हो या ना हो, लेकिन बाप से ज़्यादा माँ का अटैचमेंट बच्चे से ज़्यादा रहता है। ये सभी लोग जानते होंगे। माँ ने जैसे तैसे अपने बच्चों को छुड़ाने की कोशिश करी, पर उसकी पकड़ इतनी थी कि उसका कुछ बस नहीं चला। जैसे न तैसे करके माँ ने मंदिर से गंगा जल उठाया और उसके ऊपर छिड़क के दिया।
थोड़ा सा उसको बेचैनी हुई ब्रह्म राक्षस को, क्योंकि गंगा जल था। उसकी पकड़ ढीली हुई बच्चे को उसने तुरंत खींचा उसकी माँ ने, और अपने पास खींच के ले गई। उसको कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि करें तो करें क्या। आखिरी में उसने हाथ जोड़ के उस राक्षस से प्रार्थना की कि तुम हमें क्यों परेशान कर रहे हो, तुम क्या चाहते हो, तुम्हें जो चाहिए हमें बताओ, लेकिन हमें परेशान मत करो। ये सुनकर राक्षस ने बोला कि तुमने मेरा घर उजाड़ा है। मैं इतने साल से उस बरगद के पेड़ पे रह रहा था, मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा था, लेकिन तुमने मेरा घर उजाड़ा, इसलिए मैं तुम्हें आज परेशान कर रहा हूँ। ये बात सुन के बीवी बहुत विचलित हुई, क्योंकि दोबारा बरगद का पेड़ तो लगा नहीं सकती वो वाला जो कट गया। उसने उससे पूछा, देखो जो गलती हो गई उसके लिए हमें क्षमा करो, अब क्या करना है आगे ये बताएं, जिससे आप हमें छोड़ो और हमारे परिवार की खुशी वापस आ जाए। ब्रह्म राक्षस ने बोला, जो टूट गया वो तो वापस तुम जोड़ नहीं सकते, मेरे लिए जितने हो सके उतने बरगद के पेड़ यहाँ लगाओ, तब मैं तुम्हारे पति को छोड़ूंगा, नहीं तो तुम ऐसे ही परेशान रहोगे और तुम्हारा पति भी। बीवी के पास और कोई रास्ता नहीं था हाँ भरने के सिवा। बीवी ने बोला, ठीक है, तुम वचन दो कि मैं जितने बरगद के पेड़ लगा सकूंगी उतने लगाऊंगी, उसके बाद तुम चुपचाप मेरे पति को छोड़कर, उनका शरीर छोड़कर अपने घर चले जाओगे। राक्षस ने वचन दिया कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, मैं तेरे पति को छोड़ दूंगा, दोबारा कभी तेरे घर में आऊंगा भी नहीं, लेकिन मुझे मेरा घर वापस चाहिए। अगले दिन सुबह होते ही बीवी, जो इतनी परेशान थी, रात भर बेचारी सोई भी नहीं थी, पूरे खेत में जितने उसके पास खेत थे सब खेतों में उसने कम से कम नहीं तो 101 बरगद के पेड़ लगा दिए अगले ही दिन। फिर रात को उसने हाथ जोड़कर राक्षस से प्रार्थना करी कि देखो मैंने अपना वचन पूरा किया, मैंने पूरे 101 पेड़ लगा दिए बरगद के, अब तुम अपना वचन पूरा करो, जो तुमने वचन दिया था कि तुम मेरे पति को छोड़ दोगे। जब असलियत में वो राक्षस उसके पति के रूप में असलियत में अपनी असली शक्ल में आया, जिसे देखकर वो बहुत डर गई। उसने बोला, तेरी अच्छाई देखकर और तुम्हारे परिवार की, जिसे बोलते हैं अच्छाइयाँ और आदर्श परिवार जो तुम्हारा है, उसे देखकर मैं तेरे पति को सिर्फ छोड़ के जा रहा हूँ, वरना मैं किसी को छोड़ता नहीं। ये सिर्फ तुम्हारी अच्छाई है, तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, जिसने मुझ जैसे राक्षस को भी तुम्हें छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये कहकर उसने उस आदमी को, उसके पति को छोड़ दिया। अब अगले दिन सुबह वो उठे, जब बीवी उठी उससे पहले वो पति उठकर अपने जैसे वो पहले रहता था, पहले जैसे जीवन व्यतीत करता था, सुबह उठकर 4 बजे जाना, नहाना, पूजा पाठ, वापस उसने अगले दिन से वैसे ही स्टार्ट कर दिया अपना जीवन का रूटीन। यह देखकर पत्नी को बड़ी खुशी हुई। उसने हाथ जोड़कर उस राक्षस को बोला कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने अपना वचन निभाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे परिवार को वापस से अपने उसी तौर तरीके पर लाने के लिए। तो गाइस, ये था आज का मूल मंत्र और ये थी असली कहानी, जिसने बुराई पर अच्छाई की जीत का सुंदर प्रदर्शन किया, इसे कहना चाहिए। और हमेशा यही होता है, बुराई पर अच्छाई की जीत। यही मेरा संदेश था कि जानबूझकर किसी का बुरा मत करो, अगर गलती से किसी का बुरा हो भी जाए
हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांग लो। उसका जो नुकसान हुआ उसको भरने की उसकी पूर्ति करने की कोशिश करो और उसका नुकसान पूरा करो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको कहानी? सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही सुंदर मनोरंजन कहानियाँ लाता रहूँगा। धन्यवाद।